पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। थाली बजाओ तानाशाह भगाओ थीम के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर मोर्चा खोला। मोहाली से लेकर लुधियाना और अमृतसर से लेकर पटियाला तक प्रदर्शन हुआ। छात्रों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आखिरकार केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने इसे छात्रों की आवाज और अपने आंदोलन की बड़ी कामयाबी बताया। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पेपर लीक को लेकर छात्रों के साथ आम आदमी पार्टी की मुहिम रंग लाई। थाली बजाओ तानाशाह भगाओ प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान की विदाई। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा, सड़क पर संघर्ष और मोदी सरकार के खिलाफ आपका हल्ला बोल। नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मुद्दे पर लंबे वक्त से छात्र आंदोलन कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक प्रदर्शन की आवाज बुलंद हुई और इसी मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने भी लगातार उठाया। कहीं पोस्टर, कहीं नारे तो कहीं थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन। छात्रों के साथ आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली से लेकर पंजाब तक शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए थाली बजाओ प्रदर्शन के जरिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर शोर से उठाई और आखिरकार मोदी सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ा। कई हफ्तों तक चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। सवाल सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं है, सवाल है देश के लाखों छात्रों के भविष्य, परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और जवाबदेही का। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने भी छात्रों के साथ खड़े होकर पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और सवाल उठाया कि आखिर युवाओं के भविष्य से जुड़े इतने गंभीर मामलों में जवाबदेही किसकी होगी। देखिए, देश के छात्रों का, जेनजी का बहुत शानदार आंदोलन था। एक बहुत अलग तरीके से आंदोलन चला और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जेनजी ने सरकार को झुकने पे मजबूर किया। मैं पूरे देश की जेनजी को, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे थे, सबको बधाई देता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले भी पंजाब के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे के विरोध में मोहाली से लेकर लुधियाना और अमृतसर से पटियाला तक बड़ा प्रदर्शन किया गया। पार्टी ने इस प्रदर्शन को थाली बजाओ तानाशाह भगाओ नाम दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार की कथित लापरवाही का खामियाजा देश के लाखों मेहनती युवा भुगत रहे हैं। ऐसे में छात्रों के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है ताकि उनकी मांगों को प्रभावी तरीके से जनता और सरकार तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल एक मैसेज देश के लोगों के अंदर गया कि लड़ेंगे तो जीतेंगे। संविधान के ऊपर कोई नहीं है, देश की जनता से ऊपर कोई नहीं है। बीजेपी को जो भ्रम था कि शायद हमारे डंडे से, हमारे ड्रा से, हमारे दबके से देश के जो युवा है, जो स्टूडेंट है, वो बिखर जाएंगे। और हम उन तमाम बच्चों बच्चियों को सैल्यूट करते हैं जिन लोगों ने चोटें भी खाई, जिन लोगों की आत्मा में चोट भी लगी, फिर भी उन लोगों ने परवाह नहीं की। तो तमाम वो लोग जो देशवासी, जिन लोगों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया, किसी न किसी रूप से इसमें हिस्सा पाया, उनको भी सैल्यूट करते हैं। तो भविष्य में जो बीजेपी को समझना चाहिए कि जे देश
जब जागता है तो बड़े बड़े तख्ते लाता है। कपूरथला में आपकी महिला विंग के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भारी संख्या में एकत्रित होकर हाथों में थालियां लेकर उन्हें जोर जोर से खड़काया। इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए महिलाओं ने सोई हुई केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास किया। महिला प्रवक्ताओं ने कहा कि देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की शिक्षा नीति जिम्मेदार है। पंजाब के फिरोजपुर में भी थाली बजाओ तानाशाह भगाओ थीम के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा में धांधली के मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद से बच्चों के पेपर बेच दिए जाते थे, लेकिन छात्रों ने अहंकारी राजा का घमंड तोड़ दिया है और आगे भी इसी तरह से मोदी सरकार को जनता का करारा जवाब मिलेगा। जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हमारे बच्चों के पेपर सेल होने लग गए थे, लीक कर दिए जाते थे, पेपर बेच दिए जाते थे और उसके खिलाफ देश भर के लाखों बच्चे सड़कों पे आए और आज मैं समझता हूं हमारे लाखों बच्चों की जीत हुई है और देश का अहंकारी राजा का अहंकार टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी का पतन स्टार्ट हो गया है। आज के बाद यही बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही देश का जुबा जब किसी भी स्टेट की इलेक्शन आए या नेशनल इलेक्शन आए तब भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब भी देंगे वोट की जरिए। पेपर लीक के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पंजाब के अलग अलग जिलों में जोरदार तरीके से सामने आया। थालियों की गूंज के बीच आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने छात्रों के भविष्य के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। महिला विंग से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक हर स्तर पर प्रदर्शन में भागीदारी दिखाई दी। पार्टी ने इसे छात्रों के हक की लड़ाई और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मुहिम बताया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने आंदोलन को बड़ी सफलता के तौर पर पेश किया। पंजाब में हुए इन प्रदर्शनों ने पेपर लीक के मुद्दे को सियासी बहस के केंद्र में ला दिया। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।